नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। विचार से घबराना नहीं है, परिवर्तन से घबराना नहीं है, विचलन से घबराना नहीं है। इन सब को स्वाभाविक प्रक्रिया मानकर आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए सबसे अधिक ध्यान देना है निर्जरा। निर्जरा साधना के दो प्रमुख तत्व हैं, संबर और निर्जरा। रोकना, विरोध करना और भीतर के संग्रह को तोड़ना, निर्जरा करना, रेचन करना। तो निर्जरा पर ध्यान देना है। बहुत लोगों का प्रश्न होता है कि कायोत्सर्ग क्या मोक्ष का मार्ग है? क्या श्वास को देखना मोक्ष का मार्ग है? बिल्कुल मोक्ष का मार्ग। कायोत्सर्ग में संबर भी होता है और निर्जरा भी होती है। काया का संबर, काया का संबर हो गया। और सबसे पहले कोई करनी है तो काया का संबर है। मन का संबर पहले नहीं होगा, पहले काया का संबर होगा। वचन का संबर होगा तब मन का संबर होगा। कोई सीधा ही मन का संबर करना चाहे और सीधा मन को पकड़ना चाहे तो पकड़ में तो नहीं आएगा, मन और सताने लग जाएगा, भटका देगा। सबसे पहले काया का संबर करना। तो कायोत्सर्ग का एक अर्थ हुआ काया का संबर। अब दूसरा अर्थ निर्जरा। जैसे ही आपने कायोत्सर्ग किया और काया का संबर किया, बिल्कुल काय की स्थिरता, काया का संबर हुआ और भीतर में जो संस्कार जमे हुए हैं उनको आहार मिलना बंद। पोषण, कोई फीड करने वाला चाहिए ना, फीड करे तब तो बराबर चलता है। एक संस्था दूसरी संस्था को फीड कर रही है तब तक तो बराबर वह चलेगी। फीड करना बंद हो गया नहीं चलेगा। पोषण बंद हो गया। हमने जब तक आश्रम की स्थिति है हम कर्म शरीर को बिल्कुल पोषण दे रहे, और जैसे ही संबर किया रसद का रास्ता काट दिया। अब जिस सेना का रसद का रास्ता बंद हो गया कितने दिन लड़े? तो हमने संबर करके और कर्म शरीर का पोषण का रास्ता बंद कर दिया, उसे पोषण नहीं मिलना है। क्योंकि सारे पुद्गलों का ग्रहण होता है काया की चंचलता के द्वारा। शरीर की चंचलता से सबका ग्रहण होता है और शरीर को हमने स्थिर बना लिया, रास्ता बंद हो गया, पोषण बंद हो गया। तो फिर पोषण बंद हुआ तो भीतर से टूटन शुरू हो जाएगी। जैसे मेडिकल साइंस में है, हर कोशिका, नई कोशिका मरती है फिर नई का प्रजनन होता है। यह क्रम चलता रहता है। पर पोषण बंद हो जाए, अगर ऑक्सीजन न मिले तो प्रजनन की क्रिया कब तक चलेगी? ऑक्सीजन मिलना बंद हुआ तो क्रिया भी बंद हो जाएगी। ऑक्सीजन मिलता रहे तो तब होता है। तो चंचलता और चंचलता के द्वारा बाहर से लिए हुए पुद्गल, ये कर्म शरीर को ऑक्सीजन है, उसको पोषण देते हैं। पोषण मिलना बंद हुआ और फिर वे टूटने शुरू हो गए। नया प्रजनन बंद हो गया, टूटने शुरू हो गए। तो कायोत्सर्ग से दोनों क्रियाएं होती है, संबर भी होता है और निर्जरा भी होती है। दोनों बातें होती हैं। श्वास प्रेक्षा से भी दोनों कार्य होते हैं। हमने श्वास को देखना शुरू किया और एकाग्रता हो गई, चंचलता हमारी मन की कम हुई, एकाग्रता हुई। तो जितनी एकाग्रता हो गई, चंचलता कम हुई, हमारा संबर हो गया। संबर हुआ उसके साथ निर्जरा भी शुरू हो गई। दोनों क्रियाएं साथ में चलेगी। और उस एकाग्रता के लिए ठीक ढंग से श्वास लेना बहुत आवश्यक है। सम्यक श्वास, प्रेक्षा ध्यान में श्वास को दो वर्गों में विभक्त किया गया है, एक सम्यक श्वास और एक मिथ्या श्वास। पूरा श्वास लेना, लंबा श्वास लेना, मंद श्वास लेना, यह सम्यक श्वास है। मंद श्वास का मतलब श्वास की गति मंद हो जाए, गति मंद और संख्या कम,
यह है सम्यक श्वास। गति लंबी और संख्या अधिक, यह है मिथ्या श्वास। तो मंद श्वास यह सम्यक श्वास है। तो जितना श्वास को आप मंद करेंगे और ऐसा अनुभव होने लगे कि जैसे पता न चले कि श्वास आ रहा कि नहीं आ रहा, इतना मंद और सूक्ष्म हो गया, इसका मतलब है कि चंचलता का संबर हो गया। चंचलता रुकी और निर्जरा शुरू हो जाएगी। संबर के साथ निर्जरा निरंतर चलती है। जहां संबर है वहां निर्जरा है, जहां निरोध है वहां पुराने का ध्वंस है, पुराना टूटना शुरू हो जाएगा। तो संबर और निर्जरा ये दोनों साथ चलते हैं। ये सम्यक श्वास की पहचान भी आप कर लें। इसे ऑकल्ट साइंस में डायाफ्रामेटिक श्वास कहा जाता है। तो सम्यक श्वास है डायाफ्रामेटिक। जिस श्वास लेने में डायाफ्राम नीचे सरके, नीचे जाए, वह है सम्यक श्वास। एक तो भ्रांति भी है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि लंबा श्वास लो नाभि तक जाए। श्वास कभी नाभि तक नहीं जाता, रास्ता ही नहीं। बीच में यह डायाफ्राम है, एक मांसीय तनुपट है, मांसपेशी है, आगे जाने का रास्ता ही नहीं। श्वास रहेगा तो डायाफ्राम के ऊपर ऊपर, आगे नीचे नहीं जाएगा। नीचे केवल वह डायाफ्राम सरकता है तो उसका दबाव जाता है, तब पेट फूलता है। पेट श्वास से नहीं फूलता। बहुत सारे योगी भी नहीं जानते, वे भी कहते हैं कि श्वास नाभि तक ले जाओ। श्वास तो जाता ही नहीं नाभि तक, श्वास ऊपर ही रहेगा। किंतु यह डायाफ्रामेटिक श्वास का मतलब ही होगा कि डायाफ्राम पर इतना दबाव पड़ा कि वह सरकेगा, और सरकेगा तब नीचे पेट की मांसपेशियां फैलेंगी। तो यह सम्यक श्वास है। इतना लंबा श्वास लेना अगर सीख लिया तो चंचलता अपने आप कम होने लग जाएगी। और चंचलता कम हुई, इसका मतलब संबर हुआ और निर्जरा हुई, दोनों स्थितियां बन जाएगी। तो हमें सम्यक श्वास लेना है। जब श्वास मिथ्या होता है तो वह मिथ्या श्वास बीमारी भी पैदा करता है और ध्यान की स्थिति में भी बाधक बनता है। छोटा श्वास, जैसे कोई कहे कि जो श्वास चल रहा है उस पर ध्यान करो। एक बात तो है, जब हम जो श्वास चल रहा है उस पर ध्यान करेंगे तो वह लंबा हो जाएगा। जैसे ही ध्यान टिकाया फिर छोटा रहेगा नहीं, और अगर छोटा रहे ध्यान करते समय तो वह ध्यान में बाधा डालेगा। लंबा निश्चित होना चाहिए ध्यान काल में, श्वास मंद होना चाहिए, संख्या कम होनी चाहिए। तो यह सम्यक श्वास या असली श्वास होता है। असली और नकली का भेद समझना भी जरूरी है। किसी व्यक्ति ने सुना कि पैर में ऊर्ध्व रेखा या पद्म रेख कहते हैं, जिसको पद्म रेखा होती है, तो वह आदमी घोड़े पर सवार होकर चलता है। सुन लिया तो पैर को देखा तो पद्म रेख तो थी नहीं, तो उसने सोचा क्या करूं, तो गया, लो की सलाई गर्म की और एकदम दाग दी, रेख बना ली। अब दाग दिया, रेखा तो बन गई, पीप पड़ गई, पैर सूज गया, और बढ़ते बढ़ते इतना काम बढ़ा कि आखिर पैर काटना पड़ा। तो पैर काटना पड़ा तो हाथ में घोड़ी ले ली, घोड़ी लेकर चलता है। तो किसी ने पूछा, अरे क्या हुआ, क्या हुआ? बोला, भी क्या हुआ, क्या बताऊं, मैंने ये पढ़ा था कि पैर में ऊर्ध्व रेख होती है तो घोड़ी पर चलता है। लोगों ने कहा, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। नकली ऊर्ध्व रेखा बनाई तो नकली घोड़ी मिल गई तुम्हें। तो कभी कभी ऐसा होता है कि नकली बहुत काम बढ़ा देता है। हमें मौलिक बात को समझना है, असली बात को समझना है कि सांस भी हमारा असली होना चाहिए। असली का मतलब सम्यक, सम्यक। इसीलिए प्रेक्षा ध्यान में श्वास पर अधिक बल दिया जाता है कि जब तक आप श्वास को ठीक नहीं पकड़ेंगे तब तक ये ठीक नहीं होगा। हमारे जैन आचार्यों ने प्राणायाम को अधिक स्थान नहीं दिया है,
पर सबसे ज्यादा स्थान दिया है मंद श्वास को। मंदम मंदम श्वसेत वायु। आचार्य सोमदेव ने, जो दिगंबर परंपरा के बड़े आचार्य हुए अच्छे, उन्होंने और जैन परंपरा में आवश्यक निरुक्ति में ये लिखा गया भी मंद श्वास लेना, श्वास को मंद करना, जितना मंद कर सके, जितना सूक्ष्म बना सके, उतना ही हमारा ध्यान अच्छा होगा, चंचलता कम होगी। तो ये मंद श्वास हमारी समझ में आता है, कायोत्सर्ग ठीक समझ में आता है। ये दोनों ठीक सज जाते हैं तो फिर विचारों का सिलसिला अपने आप कम होगा। आप विचारों को कम करने की बात ही न सोचें, प्रयत्न न करें, न निराश हो, न घबराएं। आप ध्यान दें विधायक रास्ते की ओर, पॉजिटिव वे में चलें, निषेधात्मक में न जाएं। इस रास्ते में चलें कि कायोत्सर्ग कैसे अच्छा सधे, सम्यक श्वास कैसे सधे, ये दो सत्य हैं। तो वह तो अपने आप आपका होता चला जाएगा, विचार कम होते चले जाएंगे। इसलिए विचार क्यों आते हैं, इस उलझन में नहीं जाना है, विचार को ही आलंबन बना लेना है और उसके लिए कायोत्सर्ग और सम्यक श्वास का प्रयोग करना।